हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिस एंड द कैटरपिलर चैप्टर 8 इंग्लिश क्लास 5th। ओके, तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। एलिस कौन है? एलिस एक लड़की का नाम है, ठीक है। कैटरपिलर मीन्स होता है कीड़ा, ठीक है। एलिस और जो कैटरपिलर होता है उनके बारे में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस लेसन के अंदर हम लोग जानेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन से इस लेसन को, ठीक है। Alice's adventures in Wonderland began when she followed a rabbit down a hole। ठीक है, यानी जो एलिस है उसका एडवेंचर, जो उसकी यात्रा होती है, ठीक है, जोखिम भरा जो यात्रा होती है वो बिगिन होती है जब वो एक छोटे से रैबिट यानी एक खरगोश की पीछा करती है। Mysterious things start happening, यानी उसके साथ यानी एलिस के साथ कुछ रहस्यमय चीज़ें होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो सी श्रिंक्स बाय ड्रिंकिंग अ पॉप्सन्स एंड ग्रो वेरी लार्ज बाय ईटिंग अ केक। यानी क्या होता है, वो काफ़ी छोटी हो जाती है बाय ड्रिंकिंग अ पोशन मीन्स होता है कि एक तरह से एक लिक्विड ड्रिंक होता है, ठीक है। अ लिक्विड विथ मैजिक पाउडर, एक लिक्विड होता है, उसको पीते ही वो एलिस छोटी हो जाती है। एंड ग्रो वेरी लार्ज बाय ईटिंग अ केक, और जब वो एक बार केक खा जाती है तो काफ़ी उसका हाइट जो होता है बड़ा हो जाता है। स्लोली यानी धीरे से एलिस लर्न टू एडजस्ट हर साइज एंड मूव अबाउट इन अ वंडरलैंड इन अ सर्च ऑफ अ गार्डन। ओके, इसके बाद से जब वो सीख जाती है किस तरह से हम अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जब एलिस ये सारी चीज़ें जान जाती है तो वो सर्च करना स्टार्ट कर देती है वंडरलैंड में। क्या सर्च करती है? जहाँ से वो वंडरलैंड में घुसी होती है बागीचों को सर्च करती है। ओके, वेयर सी हैड इंटर द स्ट्रेंज लैंड, और जहाँ से वो घुसी हुई होती है उस वंडरलैंड में या उस स्ट्रेंज जगह पर, मतलब अजीब जगह पे वो क्या करती है, खोजना स्टार्ट कर देती है। वंडरलैंड क्या होता है, एक तरह से अजीब जगह होता है जहाँ पे मतलब काफ़ी रहस्यमय चीज़ें एलिस के साथ होता रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सी मीट्स स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, ये डिफरेंट लोगों से मिलती है, जैसे कि मैड हैटर, चेसायर कैट एंड द क्वीन ऑफ हार्ट। इन सारे चीज़ों से वो इन सारे लोगों से मिलती है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। यहाँ पर दिया गया हियर सी मीट्स द कैटरपिलर, यानी इस लेसन में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे कि जो वो कैटरपिलर से मिलती है तो क्या क्या चीज़ें बातें करती है, क्या क्या होता है उसके साथ, ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ें इस लेसन में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द फर्स्ट थिंग्स आई हैव गॉट टू डू सैड एलिस टू हर सेल्फ, यानी सो एलिस जो लड़की थी छोटी सी, वह अपने आप से कहती है। जब द फर्स्ट थिंग्स आई हैव गॉट टू डू, यानी मुझे सबसे पहला चीज ये करना होगा कि एज शी वॉक डाउन इन द वुड, यानी जैसे ही वो क्या कर रही थी, वुड मीन्स यहाँ पे है कि जंगल में, ठीक है। वंडरलैंड क्या होता है, एक तरह से जंगल होता है, उसमें क्या हो रही थी, वो टहल रही थी और वो अपने आप से बातें करती है कि मुझे सबसे पहले क्या चीज़ें करना पड़ेगा, इज़ टू ग्रो माई राइट साइज, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ें करनी पड़ेगी कि मुझे अपने साइज को क्या करना पड़ेगा, जितनी बड़ी मैं थी उतनी बड़ी मुझे होना पड़ेगा। एंड सेकेंड, और दूसरी बातें क्या करना पड़ेगा उसको, सेकेंड थिंग इज टू फाइंड माई वे इन टू दैट लवली गार्डन, और दूसरी बातें जो है मुझे यह जानकारी प्राप्त करना है या हमें यह समझना है या हमें यह खोजना है कि मुझे किस तरह से इस वंडरलैंड से बाहर अपने दुनिया में जाना है, ठीक है। देन क्या होता है, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट प्लान, मेरे ख्याल से ये जो प्लान है काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो एलिस अपने मन में सोचती है कि सबसे पहले मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा कि जब मैं छोटी हो गई हूँ तो मुझे अपने साइज को नॉर्मल करना है, जितनी बड़ी मैं थी उतनी बड़ी होना है। इसके बाद से दूसरी चीज़ है कि मुझे अपने रास्ते को ढूंढना है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई सपोज आई ought टू ईट और ड्रिंक समथिंग और टू अदर, ठीक है। यानी वो कहती है कि आई सपोज, मैं आशा करती हूँ या मैं मानती हूँ कि आई ओट मीन्स होता है चाहिए, ठीक है। आई ओट टू ईट और ड्रिंक, यानी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए या जो मैं उसे पी लूँ या उसे मैं खा लूँ, समथिंग और द अदर, बट द ग्रेट क्वेश्चन इज व्हाट, लेकिन काफ़ी बड़ी क्वेश्चन थी उसके सामने कि आखिर में मैं क्या चीज़ें खाऊं जिससे मेरी साइज है जो नॉर्मल पे आ जाए और मैं अपने रास्ते को आसानी से ढूंढकर यहाँ से निकल सकूं। तो क्या होता है आगे इस स्टोरी में, एलिस लुक्स ऑल राउंड हर एट द फ्लावर्स, यानी
जहाँ पे एलिस खड़ी होती है वहाँ पे चारों तरफ जंगल होता है, वो चारों तरफ से घूमकर देखती है। वहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं, मतलब फूल भी होते हैं, तो फूल को भी देखती है। एंड ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस, और जो घास होती है वहाँ के घास को भी देखती है। चारों तरफ नजर डालती है कि मुझे कुछ मिल जाए ऐसा चीज जिससे मैं खाकर या पीकर क्या हो जाऊं, नॉर्मल साइज हो जाऊं। बट सी डिड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन उसको कोई भी चीजें वहां पर दिखाई नहीं देती है। सी लुक्ड राइट टू ईट और ड्रिंक, और वो क्या किस लिए खोज रही थी, कुछ चीजें खाने के लिए या कुछ चीजें पीने के लिए खोज रही थी कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा जो साइज है, क्योंकि जो एलिस थी उसका जो साइज था, हाइट था, जो काफ़ी छोटी हो गई थी, तो वो सोच रही थी कि मैं क्या चीज़ें खाऊं या पी लूं कि क्या हो जाए, मैं नॉर्मल साइज पे हो जाऊं जितनी मैं बड़ी थी। सो देयर वॉज अ लार्ज मशरूम ग्रोइंग नियर हर, यानी तभी उसके बाद क्या होता है, उसके पास में ही एक बड़ा सा मशरूम, ठीक है, मशरूम क्या होता है, एक तरह से लोग सब्जी भी खाते हैं, लेकिन मशरूम जो है उसके पास में एक मशरूम खड़ा हुआ था, मतलब बढ़ रहा था, ठीक है, ग्रोइंग हो रहा था। ओके, अबाउट द सेम हाइट एज हर सेल्फ, कितने बड़ा था, यानी जितनी हाइट उसकी थी उतनी ही बड़ा मशरूम था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक मशरूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिस एक खड़ी रहती है तो पीछे मुड़कर देखती है कि उसके जो मशरूम है उसके पीछे मतलब बड़ा हो रहा है, और इतना बड़ा मशरूम था, जितनी बड़ी एलिस थी उतना ही बड़ा मशरूम भी था, ठीक है। तो ये जो कीड़ा दिख रहा है, कैटरपिलर दिख रहा है, हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इसके बाद से देयर वाज ए लार्ज मशरूम ग्रोइंग नियर हर, उसके पास एक बड़ा सा मशरूम था, अबाउट द सेम हाइट एज हर सेल्फ, यानी उतने ही बड़ा था जितनी बड़ी वो एलिस थी। सी लुक्ड अंडर इट, इसके बाद से वो जो एलिस होती है मशरूम के नीचे देखती है, ठीक है, ऑन द बोथ साइड्स, इसके बाद से उसके दोनों साइड देखती है, एंड बिहाइंड इट, और उसके पीछे भी, मशरूम के पीछे भी देखती है, मतलब चारों तरफ से उसको देखती है कि एक्चुअली में है क्या चीज, ठीक है। देन सी स्ट्रेच्ड हर्सेल्फ अपॉन अ टिप टॉय टू सी व्हाट वाज ऑन द टॉप ऑफ इट। इसके बाद से टिप टॉय मीन्स होता है कि कोई भी अपने पैर से जब खड़ा होता है उंगलियों के बल पे, तो उसको हम बोलते हैं टिप टॉय। तो ये क्या कर रही थी, एलिस जो है अपने एड़ियों को उठाकर, ठीक है, अपने एड़ियों को उठाकर यहाँ पर ऊपर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में इस मशरूम के ऊपर क्या चीज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टिप टो। ओके, सो इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से सी पीप्ड ओवर द ईच ऑफ मशरूम, उसके बाद से यहाँ से वो झांकने की कोशिश करती है, एंड हर आइज इमीडिएटली मेट दोज लार्ज कैटरपिलर, इसके बाद से वो अचानक देखती है कि उस पे एक बड़ा सा कीड़ा बैठा हुआ है, कैटरपिलर बैठा हुआ है, दैट वाज सिटिंग ऑन द टॉप, यानी वो उसके ऊपर, मशरूम के ऊपर ही बैठा हुआ है। सो एंड आर्म फोल्डेड, यानी जो इसकी आर्म है यानी हाथ है, ये फोल्ड करके यानी लपेट कर क्या है उस पर मशरूम पे बैठा हुआ है कैटरपिलर, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है इस कहानी में, द कैटरपिलर टुक नॉट अ स्लाइस्ट नोटिस ऑफ हर, यानी जो एक कीड़ा होता है इस लड़की को नोटिस नहीं करता, जो एलिस लड़की है इसको नोटिस नहीं करता कि ये क्या कर रही है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, यानी काफी समय बाद, इट स्पोक टू हर इन अ स्लीपी वॉइस, यानी ये कीड़ा एलिस से बोलता है, स्लीपी वॉइस मतलब कि अभी वो पूरी तरह से जगा हुआ नहीं था, लेकिन वो बोलता है उसी पर सोए हुए, हु आर यू, आस्क द कैटरपिलर, यानी कैटरपिलर वो कीड़ा पूछता है इस लड़की से कि तुम कौन हो। एलिस रिप्लाइड, इसके बाद से जो लड़की एलिस रहती है वो जवाब देती है, रादर साइली, मतलब बिना शर्माए हुए, बिना डरे हुए, आई हार्डली नो सर, आई जस्ट एट प्रेजेंट, यानी वो कहती है कि मैं सिर्फ यही जानती हूँ जो अभी प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा है। एट लीस्ट आई नो हु आई वॉज व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, यानी मैं जानती थी, सुबह मैं अपने बारे में जानती थी कि मैं कौन हूँ, बट आई थिंक आई मस्ट हैव बीन चेंज्ड सेवरल टाइम्स सिंस देन, लेकिन जो लड़की अभी बातें करे, ठीक है, इसके बाद लड़की कह रही है कि आई हैव बीन चेंज्ड, मतलब मैं चेंज हो रही हूँ सर्वल टाइम्स, मतलब कुछ समय से, ठीक है, यानी सुबह से मैं क्या हो रही हूँ, चेंज हो रही हूँ। क्या चेंज हो रहा था एलिस में, उसका जो साइज था, हाइट जो था वो छोटी बड़ा हो रहा था, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सेड द कैटरपिलर स्टर्नली, यानी तेजी से वो जो कीड़ा होता है बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, यानी इसका मतलब क्या है तुम जो बता रहे हो, एक्सप्लेन योरसेल्फ, अच्छे से मुझे समझाओ। आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई एम अफ्रेड सर, सैड एलिस, इसके बाद से एलिस कहती है आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को या मैं आपको क्या कर सकती हूँ, समझा नहीं सकती हूँ। आई एम अफ्रेड, यानी मैं डरी हुई हूँ।
बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ। यू सी, आप देख सकते हैं। आई डोंट सी सेड द कैटरपिलर्स, कैटरपिलर कहता है कि मुझे कुछ तो नहीं दिखा दे रहा है कि तुम क्या हो, मतलब क्या डिफरेंट है तुम में, या तुम क्या चाह रही हो। आई एम अफ्रेड आई कांट पुट इट मोर क्लियरली, एलिस रिप्लाइड वेरी पोलाइटली। यानी जो एलिस होती है विनम्रतापूर्ण से, वह फिर से कीड़े से कहती है आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, आई कांट पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको पूरे क्लियरली नहीं बता सकती हूँ। फॉर आई कांट अंडरस्टैंड इट, यानी मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ। माई सेल्फ टू बिगिन विथ, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बीइंग सो मनी डिफरेंट साइजेस इन अ डे इज वेरी कंफ्यूजिंग, यानी जो मेरे शरीर का जो साइज है वो दिन में क्या हो रहा है, हमेशा हमेशा बार बार चेंज हो रहा है, और इससे मैं काफी कंफ्यूज हूं। ठीक है, इट इजंट सेड द कैटरपिलर, वो बोलता क्या ऐसा है, मतलब क्या ऐसा नहीं है या क्या ऐसा है। वेल परहैप्स यू हैव नॉट फाउंड इट सो एट सेड एलिस। ठीक है, यानी इसके बाद से वो एलिस कहती है कि शायद अभी भी तुमको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो एलिस थी वो समझाना चाहती थी कीड़े को कि मैं क्या है, मेरा साइज जो है दिन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, और मुझे इसके लिए सोल्यूशन चाहिए कि मैं अपने साइज को किस तरह से नॉर्मल कर सकती हूँ। तो यही सारी चीजें उस कीड़े को एलिस जो है बताना चाहती है, लेकिन जो कीड़ा है समझ नहीं पाता है। ठीक है, बट वेन यू हैव टू टर्न इन टू द chrysalis, you will some days, and you know, and then after into a butterfly. I think you feel a little cute, won't you? ठीक है बात। इसके बाद से एलिस कहती है कि जब तुम छोटे थे, यानी जब तुम छोटे थे एक अंडे में थे, तो उसके बाद से जब तुम वापस आते हो, थोड़े से बड़े होते हो, तो तुम भी क्या करते होगे, तुम भी कुछ चेंजेस महसूस करते होगे। क्या तुम महसूस नहीं करते? तो इसके बाद से वो कीड़ा कहता है कि नॉट अ बिट, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद से क्या होता है, वेल, यानी कहता है ठीक है, परहैप्स योर फीलिंग में बी डिफरेंट साइड एलिस। इसके बाद एलिस कहती है कि हाँ, हो सकता है तुम्हारी जो फीलिंग है वो डिफरेंट हो सकती है मुझसे। ऑल आई नो इज इट वुड फील वेरी क्यूट टू मी, यानी सब जानते हैं या सबको लगता होगा कि मैं मतलब मुझे क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, काफ़ी डिफरेंट यानी स्ट्रेंज फील कर रही हूँ। क्यूर मीन्स होता है स्ट्रेंज, यानी अजीब फील कर रही हूँ। सो यू एक्सक्लेम द कैटरपिलर हु आर यू। इसके बाद से वो कीड़े गुस्से में कहता है यू एक्सक्लेम द कैटरपिलर, तुम मुझ पे चिल्लाओगी, तुम कौन हो। विच brought them back again to the beginning of the conversations. Alice they felt a little irritated at the caterpillars making such a very short remark. ठीक है, इतना क्लियर करते हैं पहले। Which brought them back again to the beginning of the conversations, यानी वो फिर से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम मुझ पे चिल्ला कर बोल रही हो। यानी जो बातें पहले शुरू में मतलब कीड़ा ये जो है एलिस से पूछता कि तुम कौन हो, अब फिर से वही पूछ रहा है कि तुम कौन हो, जो कि मतलब जो कन्वर्सेशन हुआ था, बातचीत हुई थी उन लोगों के बीच में, वो फिर से अब स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में आ जाती है। ठीक है, यानी फिर से वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं इस बात में। तो एलिस कहती है, एलिस फेल्ट अ लिटिल इरिटेटेड। इसके बाद से एलिस जो होती है काफ़ी इरिटेटेड महसूस करती है, काफ़ी गुस्सा आता है उसको। मेकिंग सच शॉर्ट रिमार्क, यानी इस तरह के जो रिमार्क बना रहा था, रिमार्क में से इस तरह के जो हरकत कर रहा था, इस तरह की जो बातें कर रहा था वो कीड़ा, ठीक है, जो एलिस को क्या कर रहा था, काफी गुस्सा दिला रहा था। एंड सी ड्रू हरसेल्फ अप एंड सेट वेरी ग्रेवली, यानी वो क्या कर रही थी, अपने आप को गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, और वो बहुत ग्रेवली से बोलती है आई थिंक यू ऑट टू टेल मी हु आर यू फर्स्ट। वाई सेड द कैटरपिलर। इसके बाद से एलिस कहती है कि आई थिंक, मेरे हिसाब से सबसे पहले तुमको बताना चाहिए कि तुम कौन हो। तो इसके बाद से कीड़ा बोलता है वाई, क्यों। देन आफ्टर क्या होता है, हियर वॉज अनदर पजलिंग क्वेश्चन। ये जो था एक तरह से क्या था, काफी डिफरेंट क्वेश्चन था उन लोगों के लिए। एज एलिस कुड नॉट थिंक ऑफ एनी गुड रीजंस एंड एज द कैटरपिलर सीम टू बी इन वेरी अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड शी टर्न अवे। ठीक है, इसके बाद से एलिस जो थी कुड नॉट थिंक ऑफ एनी गुड रीजंस, वो अपने कुछ रीजंस को या अपने चीज़ों को उसको क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी। ठीक है, एंड एज अ कैटरपिलर सिम टू बी इन अ वेरी अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, और जो कीड़ा था वो अलग ही उसका दिमाग चल रहा था। ठीक है, यानी जो एलिस थी वो पूछ रही थी कुछ और ये जवाब दे रहा था कुछ और। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी इरिटेटेड हो रह गई थी। और इसके बाद से लास्ट में क्या होता है, टर्न अवे, सी टर्न अवे, यानी वहाँ से वो जाना शुरू करती है। ठीक है, मशरूम के पास से। Come back, the caterpillar called after her. I have something important to say.
इसके बाद से कीड़ा कहता है कि कम बैक, यानी वापस आओ, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से, मेरे पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि तुमको बताना है। द साउंडेड प्रोमोसिंग सो एलिस टर्न एंड बैक अगेन। इसके बाद से जो एलिस होती है उसको लगता है कि हाँ शायद ये जो कीड़ा है कुछ मुझे बता सकता है, यानी दवा के बारे में बता सकते हैं यार, कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में बता सकता है जिससे मैं अपने घर पे फिर से लौट सकती हूँ। ठीक है, तो कीड़ा कहता है कम बैक, यानी वो फिर से क्या होती है, वह एलिस जो होती है उसके पास चली जाती है। कीप योर टेम्पर सेड द कैटरपिलर। ठीक है, कीप योर टेम्पर, यानी टेम्पर का मतलब यहाँ पे है कि क्या होना, टेम्पर मीन्स गुस्सा होना। ठीक है, और या मिजाज। ठीक है, तो वो कहता है कीप योर टेम्पर सेड द कैटरपिलर। इज दैट ऑल सेड एलिस। एलिस कहती है कि हाँ मतलब तुम्हारा हो गया। सोलोइंग डाउन हर एंगर्स एज वेल एज शी कुड। ठीक है, यानी गुस्सा कंट्रोल होते मतलब करते हुए एलिस ने कहा क्या तुम्हारा हो गया बस। नो सेड द कैटरपिलर, यानी कैटरपिलर कहता है नहीं अभी मेरा नहीं हुआ है पूरा। ठीक है, देन इसके बाद से क्या होता है, एलिस थॉट सी माइट एज वेल वेट, यानी एलिस सोचती है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में सोचती है कि चलो ठीक है देखते हैं, वेट करते हैं, हो सकता है ये जो कीड़ा है मुझे कोई आइडिया दे जिससे मैं क्या हो सकती हूँ, मेरे साइज को नॉर्मल कर सकती हूँ और मैं यहाँ से घर वापस जा सकती हूँ। एज सी हैड नथिंग एल्स टू डू, यानी जो एलिस थी उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था इसके वजह। एंड परहैप्स आफ्टर ऑल द कैटरपिलर माइट टेल हर सम थिंग्स वर्थ हियरिंग। इसके बाद से वो सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ वैल्यूएबल चीज, कोई कीमती चीज, कोई अच्छी बात है जो कैटरपिलर है वो मुझे बता दे जो कि मुझे फायदा करे। एट लास्ट, यानी अंतिम में, इट अनफोल्डेड इट्स आर्म एंड सेड। इसके बाद से लास्ट में वो जो कीड़ा होता है अपने हाथ को अनफोल्ड करता है, मतलब अपने हाथ को निकालता है। ठीक है, और कहता है सो यू थिंक यू आर चेंज डू यू। इसके बाद वो कहता है कि ओ तुम्हारे हिसाब से तुम चेंज हो रही हो, क्या सही है। तो उसके बाद से एलिस कहती है आई एम अफ्रेड आई एम सर। ठीक है, वो कहती है कि श्रीमान जी मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। आई कांट रिमेंबर थिंग्स आई यूज्ड, मुझे चीज़ नहीं याद है जो मैं करती थी। एंड आई डोंट कीप द सेम साइज फॉर 10 मिनट्स टुगेदर, और मेरी जो साइज है हर एक 10 मिनट में क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ या कैसे मैं अपने नॉर्मल स्टेट में आ सकती हूँ। इस तरह से वो क्या कर रही थी, सलाह ले रही थी उस कीड़े से। तो इसके बाद से क्या होता है, व्हाट साइज डू यू वांट टू बी, द कैटरपिलर सेड। यानी इसके बाद से जो कीड़ा होता है वो एलिस से कहता है कि व्हाट साइज डू यू वांट टू बी, यानी तुम कितना साइज तुम अपना चाहती हो या कितना साइज तुम मतलब बड़ा होना चाहती हो। ओ आई एम नॉट अ पार्टिकुलर एज टू साइज, एलिस हेजिस्टली रिप्लाइड। तेजी से जो एलिस होती है वो जवाब देती है, ओ आई एम नॉट अ पार्टिकुलर एज टू साइज, यानी मुझे जितना साइज होना चाहिए मैं उतने साइज की नहीं हूँ। ओनली वन डजंट लाइक चेंजिंग सो ऑफ्टन यू नो। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम जानती हो कि अगर कोई भी मतलब समय समय पे या कुछ ही मिनट में क्या होता रहे, चेंज होता रहे, तो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करता है, आप तो जानते ही हो। आई डोंट नो सेड द कैटरपिलर। इसके बाद कीड़ा कहता है कि ओ मुझे तो ये सारी बातें नहीं मालूम है। एलिस सेड नथिंग। इसके बाद से एलिस जो होती है कुछ भी नहीं कहती उस कीड़े की आवाज़ सुनकर, कैटरपिलर की आवाज़ सुनकर। सी वॉज लूजिंग हर टेम्पर, वो जो अपनी थी अपने गुस्से को क्या कर रही थी, लूज कर रही थी, मतलब वो अब आपा खो रही थी। उसका दिमाग, मेरे हिसाब से उसका दिमाग क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। द कैटरपिलर वॉज सेइंग द अपोजिट ऑफ वॉट एवर सी वॉज सेइंग, यानी जो कीड़ा था, जो भी एलिस कहती थी, जो कीड़ा था वो उसका उल्टा कहता था बिल्कुल। ठीक है, यानी एलिस जो थी वो दूसरी चीज कहती थी, वो उसका उल्टा कह देता था। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता था और ये सारी चीजें से जो एलिस थी उसको काफी गुस्सा आता था। एंड मेकिंग हर फील दैट शी वॉज रॉन्ग, और वो कीड़ा ऐसा फील करवाता था एलिस को कि जो एलिस है जो भी बातें कह रही है वो गलत कह रही है। आर यू कंटेंट नाउ सेड द कैटरपिलर। इसके बाद से कीड़ा कहता है आर यू कंटेंट नाउ। कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड, क्या तुम सेटिस्फाइड हो अभी, क्या तुम खुश हो। आंसर है इसके बाद से होता है वेल आई शुड लाइक टू बी अ लिटिल लार्जर सर इफ यू वुडंट माइंड सैड एलिस। इसके बाद एलिस कहती है कि अच्छा आई शुड लाइक टू बी अ लिटिल लार्ज, मुझे कुछ थोड़ा और बढ़ना है सर इफ यू वुडंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे जो मेरी साइज है क्या करना है, मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, 3 इंचेस इज सच ए रेस्ट हाइट टू बी। इसके बाद वो कहती है कि हो सकता है
मेरा 3 इंच और साइज बढ़ जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं जितनी की थी उतनी मेरा हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, इट इज़ अ वेरी गुड हाइट इंडीड सेड द कैटरपिलर एंग्रीली। इसके बाद से जो कैटरपिलर होता है वह गुस्से से कहता है कि इट इज़ अ वेरी गुड हाइट इट इज, हाँ हो सकता है काफ़ी अच्छी हाइट है तुम्हारे लिए। स्ट्रेचिंग इट सेल्फ अपराइट एज इट्स स्पोक इट वॉज एग्जैक्टली 3 इंच हाई। इसके बाद से वो कहता है कि स्ट्रेचिंग इट सेल्फ, वो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि इट वॉज एग्जैक्टली 3 इंच हाइट, क्या तुम्हारा ये 3 इंच का हाइट है, ठीक है। बट आई एम नॉट यूज इट सैड पुअर एलिस। इसके बाद से वो पुअर जो एलिस रहती है, पुअर मीन्स यहाँ का मतलब है बेचारी, एलिस कहती है कि आई एम नॉट यूज टू इट, मुझे इसकी आदत नहीं है जो मेरा जो साइज है 3 इंच का है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और वो अपने आप से सोचती है आई विश टू क्रिएचर वुडंट बी सो इजिली अफेंडेड, यानी वह कहती है कि मुझे कोई क्रिएचर को इजिली अफेंडेड नहीं करना चाहिए। अफेंडेड का मतलब होता है फेल्ट अपसेट, मतलब किसी भी क्रिएचर पर हमें जल्दी से अपसेट नहीं होना चाहिए। यू विल गेट यूज टू इन इट टाइम सेड द कैटरपिलर। इसके बाद से वो कीड़ा कहता है कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है। इट देन, इसके बाद क्लाइंब डाउन द मशरूम, इसके बाद से वह मशरूम से नीचे उतर जाता है कीड़ा जो होता है, ठीक है। एंड क्राउड अवे इन द ग्रास, और वो घास में मतलब चल के चला जाता है, भाग जाता है। रिमार्किंग एज इट वेंट, क्या कहा गया है, वन साइड विल मेक यू ग्रो टॉलर एंड द अदर साइड विल मेक यू ग्रो शॉर्टर। इसके बाद से ये बातें कह के चला गया कीड़ा वो घास उसमें कि अगर तुम मशरूम का एक साइड का तुम खाओगी तो उससे बड़ा होगी, और दूसरे साइड का अगर तुम खाओगी तो छोटा हो जाओगी, ठीक है। वन साइड ऑफ व्हाट द अदर साइड ऑफ व्हाट थॉट एलिस टू हरसेल्फ। इसके बाद एलिस अपने आप में सोचती है कि आखिर में जो कैटरपिलर है मुझे क्या बता के गया है, यानी कौन से वन साइड है कौन सा अदर साइड है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। इस तरह से वो कंफ्यूज रहती है, ठीक है। आप मशरूम शायद कैटरपिलर, यानी कैटरपिलर कहता है कि तुम मशरूम का एक साइड का खाओगी तो बड़ा हो जाओगी और दूसरे साइड के खाओगी तो छोटा हो जाओगी, ठीक है। तो ऐसा कह के वो चला जाता है जो ये कैटरपिलर है। इन अनदर मोमेंट इट वॉज आउट ऑफ साइट, यानी कुछ क्षण बाद ये जो सारी चीजें थी आउट ऑफ साइट, यानी वो समझ के परे था एलिस का। एलिस स्टूड लुकिंग थॉटफुली एट द मशरूम फॉर अ मिनट। इसके बाद से कई मिनट तक ये जो एलिस है उस मशरूम को घूरकर देखने लगी। द ब्रोक ऑफ अ पीस फ्रॉम ईच साइड, और हर एक साइड से एक एक पीस को तोड़ लिया उसने, ठीक है। एंड नाउ विच इज सी सेड टू हरसेल्फ, और इसके बाद से वह कहते हैं कि अगर ये कौन से साइड का देखती हूँ खाकर, ठीक है। एंड नीबल, नीबल मीन्स होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में खाना, ठीक है। तो इसके बाद से वो एक टुकड़ा खाती है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट मोमेंट सी फेल्ट अ वायलेंट ब्लो अंडरनीथ हर चिन, सी हैड बिकम सो स्मॉल हर चिन हैड स्टक टू हर फीट, ठीक है। इसके बाद से वो जब एक पार्ट का वो खाती है तो क्या होता है और छोटी हो जाती है। पहले तो इतनी बड़ी थी, ठीक है, और नहीं पहले तो इससे बड़ी थी लेकिन अभी इतनी छोटी हो जाती है क्योंकि वह दूसरे साइड की खा लेती है। देन आफ्टर क्या होता है, सो सी सॉलोड अ पीस ऑफ अ लेफ्ट हैंड बीट फ्रॉम द मशरूम। इसके बाद वो लेफ्ट हैंड की एक मशरूम को खाना शुरू करती है। देन आफ्टर क्या होता है इसके साथ, एलिस ट्रबल डिड नॉट एंड हियर, जो एलिस की प्रॉब्लम थी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। नाउ हर नेक ग्रो सो लॉन्ग, अब इसके बाद से वो मशरूम खाते ही उसकी नेक यानी गर्दन जो थी काफ़ी लंबा हो गया। इट सीम टू राइज लाइक अ स्टॉक आउट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इसके बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो एलिस जो मशरूम खाई है जो उसका गर्दन था काफ़ी बड़ा हो गया। ऐसा दिख रहा था लगने में कि कोई ब्रांच है जो कोई तना है कोई पेड़ से निकला हुआ है, ऐसा लग रहा था। सो सी कुड कर्व इट डाउन, और जो अपने वो जो उसका सर था वो दोनों तरफ कर्व कर सकती थी। एंड टर्न इट राउंड इन एनी डायरेक्शन, और वो किसी भी डायरेक्शन में अपने सर को घुमा सकती थी। लाइक अ स्नेक, यानी सांप के जैसे, ठीक है। सो इन फैक्ट अ पिजन डिड मिस्टेक एलिस फॉर अ स्नेक, यानी एक पिजन था, कबूतर था, यानी वो समझ लेता है कि वो क्या है, एलिस जो है एक क्या है, सांप है। एंड एलिस एडवेंचर्स कंटिन्यूड, इसके बाद जो एलिस का एडवेंचर होता है मतलब उसकी जो कहानी होती है या उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हो रही होती है वो क्या होता है अभी भी कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। सो अभी भी जो एलिस का प्रॉब्लम है अभी सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अभी भी वो
अपने जो साइज होता है अपने साइज को नहीं बढ़ा पाती है या अपने घर वापस नहीं जा पाती है, ठीक है। तो इस तरह का जो एडवेंचर्स स्टोरी होती है अभी भी उसके साथ कंटिन्यूड होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।